हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी एमर्स। तो आज हम लोग का 6th लेक्चर है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो चैप्टर है ना, ये भी मतलब दो फॉर्मूला याद रखना है और सिंपली हम लोग को क्या फॉर्मूला को अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। तो ये चैप्टर भी जो है ये भी उतना हार्ड नहीं है, लेकिन अभी हम जितने भी पीवाईक्यू इसमें रखे हैं तो मैं खुद देखकर बता सकते हैं कि इससे एक 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है और एमसीक्यू भी आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बस इसमें तुम सबका ध्यान ये रखना है कि कैलकुलेशन सही करना है। कैलकुलेशन क्या करना है, सही करना है। लेकिन कैलकुलेटिव ही क्वेश्चन आएगा, मतलब कुछ पूछेगा इनेट टर्म बताओ या सम बताओ, तो उसमें हमको क्या करना है, कैलकुलेशन सही रखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका जितने भी आज हम मैं पीवाईक्यू करा रहा हूं उसके साथ साथ जो वन शॉट में कराया था वो सब भी क्वेश्चन तुम सबको बनाना है। ठीक है, इसलिए कि बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा तब, तो इसलिए कि ये जो क्वेश्चन है ना इस टाइप का आ सकता है ना। और उसके अलावा तुमको और भी क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे एनसीईआरटी हुआ, एनसीईआरटी का तो सारा क्वेश्चन बनाकर जाना ही है एग्जाम से पहले। ठीक है, और जो भी पीवाईक्यू लग रहा है वैसे हम इतना पीवाईक्यू करा देंगे कि पीवाईक्यू से टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू में आसान आसान क्वेश्चन दिखता है ना, क्या इस तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है तो इसको क्यों ऐड करना है इसको, इसलिए कि बच्चे बना लेंगे। एक बता देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बन जाएगा ऑटोमेटिक। चलो तो स्टार्ट करते हैं, है ना, कि आज का मेरा टारगेट क्या है। तो देखो आज का जो टारगेट है एज यूजुअल पहले एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो इसका इससे भी एमसीक्यू कंफर्म में एक तो आएगा, तो भी आ सकता है, लेकिन बोल रहे हैं ना कि इसे एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांस है। उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे, उससे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और केस स्टडी भी करेंगे। इसलिए केस स्टडी इससे भी आया हुआ है ना, पीवाईक्यू में केस स्टडी आया हुआ है। उसके बाद एक लॉन्ग टाइप भी आया हुआ। ठीक है, लेकिन 2024 में भी आया, 2023 में भी आया लॉन्ग टाइप इस पे। तो मैं एक ही लेकर आया हूं, इसे दोनों जो क्वेश्चन था ना ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का था, तो एक ही क्वेश्चन में लेकर आया हूं। चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू से। चलो देखो क्या है, सबसे पहले इफ के प्लस टू 4k-6 एंड 3k-2 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, मतलब क्या है, 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है। तो कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है, लगातार, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, ऐसा ही है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। तो ऐसे ऐसे करते थे ना कि a1 a2 a3, यदि एपी में है तो हम लोग क्या करते थे बताओ, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, यही करते थे ना, बोलो। तो देखो यहाँ पे a1 मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, a2 मतलब सेकंड टर्म, a3 में मींस थर्ड टर्म। तो यहाँ पे वही अप्लाई कर दो, तो ये मेरा क्या है, a1 है, ये मेरा a2 है, ये मेरा a3 है। तो क्या करना है, a2 माइनस a1, तो क्या लिखेंगे 4k-6 माइनस का a1 कितना है, k प्लस 2 इज इक्वल टू a3 कितना है 3k-2 माइनस का a2 कितना है 4k-6। बस इसको अब अच्छे से सॉल्व करना है, इसलिए पहले ही बोल दिए कि इसमें हम लोग का कैलकुलेशन होना अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो गलती कर सकते हैं। चलो तो क्या हो जाएगा 4k-6 माइनस का k माइनस का 2, 3k-2 माइनस का 4k प्लस का 6k, यहां से कितना हो जाएगा 3k-8, 3k-4k माइनस का k और प्लस का 4। तो माइनस के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा ना, और इधर हो जाएगा कितना 12, तो के का वैल्यू कितना आया 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आसान था। ठीक है, बस कैलकुलेशन पे हम लोग को ध्यान देना है। चलो अब आया एसर्शन रीजन। ठीक है, एसर्शन रीजन बोल रहा था ना कि इसका भी सब करा दीजिए सारा चैप्टर्स का, तो वो एसर्शन रीजन का भी क्वेश्चन लेकर आया। तो देखो सबसे पहला क्या है ना, तो ये तो मालूम है डायरेक्शन, ये तो डाटा हुआ चीज है ना। चलो पहले हम सबसे पहले एसर्शन पढ़ते हैं। इफ ए बी सी आर इन एपी, यदि जो 3 नंबर से क्या है एपी में है, क्या है ए बी सी आर इन एपी, यदि एपी में है तो ये जो कंडीशन लिखा हुआ क्या है, सही लिखा हुआ है ना। तो देखते हैं, तो ए बी सी एपी में मतलब क्या, बी माइनस ए इसको लिख सकते हैं सी माइनस बी, है ना। चलो तो बताओ इधर क्या बी को इधर लेके आ सकते हैं, तो 2b इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी, देखो तो
देखो यही चीज लिखा हुआ है, यही चीज लिखा हुआ है ना, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। अब यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ इफ एंड ओनली इफ, इसके मतलब समझ में आता है, मतलब ये भी मतलब इधर से ऐसे हुआ, मतलब ए बी सी और ए पी है, तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, ये यदि टू बी ए प्लस सी होगा तो वो भी क्या होगा, एपी में होगा। मतलब दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो सही बात है, दोनों तरफ से क्या है, स्टेटमेंट सही है ना। तो बताओ असर्शन मेरा क्या हुआ, करेक्ट। चलो रीजन पढ़ते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का सम जो होता है एन स्क्वायर होता है। जैसे वन शॉट में जाके देखना तो वो लिखवाए हुए हैं, है ना, एन स्क्वायर ही होता है। बाई चांस तुमको भी याद नहीं है तो हम कैसे मालूम चलेगा कि एन स्क्वायर ही होता है। तो ऐसे ऑड नंबर लेना स्टार्ट करो। जैसे सबसे पहला वर्ड नंबर लिए 1 और 3, तो देखो तो 1 और 3 कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो इसका सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। जब 2 नंबर से तो 2 मतलब का 2 का स्क्वायर, जब n नंबर से रहता है, n ऑड नंबर से रहता है तो n स्क्वायर, जब यहाँ पे 2 नंबर से तो क्या होगा, 2 स्क्वायर होगा, क्या होगा 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है। तो देखो हो रहा है ना। अब और भी ले लो, जैसे 3 ले लेते हैं, 1 3 5, टोटल सम कितना 9 आ रहा है। तो 3 नंबर से मतलब 3 का स्क्वायर आना चाहिए, तो देखो वही आ रहा है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो रीजन है उसका सही एक्सप्लेनेशन है। कुछ दोनों जो बातें हैं ना लिंक कर ही नहीं रहा, दोनों अलग अलग चीजें बता रहे हैं, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोलो, ऑप्शन बी। दोनों ही सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यदि ऐसा बोल देता कि ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन दे देता कॉमन डिफरेंस का, तब बोलते कि हाँ सही है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज पी। फर्स्ट टर्म जो है क्या है, पी है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, क्यू है। फर्स्ट टर्म क्या है, पी है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू। देन इट्स 10th टर्म क्या होगा, क्या चीज, 10th टर्म। तो पहले ए एन का फॉर्मूला लिखो, ए एन इक्वल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बस यही फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे 10th टर्म बोला, मतलब एन का वैल्यू कितना रखेंगे, 10। तो ए 10 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, पी प्लस एन का वैल्यू कितना है 10, तो 9 इंटू डी दिया हुआ है ना, क्यू। तो क्या हो गया, पी प्लस 9 क्यू। कौन सा ऑप्शन है, पी प्लस 9 क्यू, सी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x plus 10 and 3x plus 10 आर द 3 consecutive terms। ऐसा ही कोशिश करना कि ऐसा ही एक क्वेश्चन आएगा, इसको सही करना। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हमको सबसे ज्यादा लग रहा है। जैसे 3 टर्म्स दे देगा, उसके बाद किसी चीज का वैल्यू पूछेगा, जैसे इसके पहले कराए थे, है ना। तो सेम ही क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, x plus 10 minus 2x इज इक्वल टू 3x plus 2 minus x minus 10, है ना। चलो तो क्या कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 3x, मतलब क्या 2x माइनस 8। तो इधर आ जाएगा कितना, माइनस 3x, और उधर जाएगा माइनस 18। तो x का वैल्यू 6 आया, 6 पीयूष। चलो तो कितना 6 है ना, ऑप्शन ए। क्लियर है। तो ऐसा ही क्वेश्चन देगा, कॉन्सिक्यूटिव दे देगा, उसके बाद पूछेगा। तो ये 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या, इन एन ए पी इफ द फर्स्ट टर्म इज 7, फर्स्ट टर्म क्या दिया है 7, एंड एन टर्म दिया है, कौन सा टर्म दिया है, एन टर्म। फर्स्ट टर्म दिया है ए इक्वल टू 7 और एन टर्म दिया, मतलब एन टर्म को क्या बोल सकते हैं, लास्ट टर्म ही बोल सकते हैं। एंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम जो दिया हुआ एन टर्म्स का कितना है 2093, देन द वैल्यू ऑफ एन, है ना। चलो तो ये बताओ, जब हम ऐसे बताया गया था ना, जैसे सम का 2 फॉर्मूला होता है, एक एस एन क्या होता है, एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। एक सम ऑफ एन टर्म्स का ये फॉर्मूला होता है, एक और होता है, क्या होता है बोलो, n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ पे एल को क्या बोलते हैं, एन एस टर्म भी बोलते हैं, एल को क्या बोलते हैं, एन एस टर्म भी बोलते हैं। चलो ये फॉर्मूला यहीं पे ये लगाते हैं। तो एस एन इक्वल टू फॉर्मूला लगा दिए n बाई 2 a प्लस ए एन। चलो एस एन कितना दिया हुआ है बोलो, 2093 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n बाई 2, ए का वैल्यू कितना है बोलो 7, ए एन का वैल्यू कितना है 84। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2093 इज इक्वल टू एन इंटू कितना हो जाएगा 80, सॉरी कितना हो जाएगा 91 ना, 91। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2093 डिवाइडेड बाई 91। तो हाँ देख लो यहाँ से क्या, पहले 7 13 7 जैसा कट जाएगा ना, 13 7 जा 1 1 1 1 1 7 9
791, ये हो जाएगा 7 2 जा 21 23। तो n का वैल्यू कितना आ गया 23। तो ये बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन आसान है ना, क्या आसानी है ना। अब जिसको 13 का टेबल नहीं आता होगा तब तो ये पूरा डिवाइड करेगा अच्छे से, 91 से डिवाइड करेगा ना। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, क्या निकालना हमको, कॉमन डिफरेंस निकालना। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल, मान लेते हैं ये A1 है, ये A2 है, या A3 है, तो कैसे भी निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, कोई सा भी निकालेंगे तो सबका वैल्यू क्या आता है, D आता है। तो कोई सा भी दो टर्म ले लो, तो A2 माइनस A1 ले लेते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस 6Q डिवाइडेड बाई 3Q माइनस 1 बाई 3Q, तो कितना हो जाएगा 1 बाई 3Q माइनस 6Q बाई 3Q और माइनस 1 बाई 3Q। देखो ये दोनों कट गया है ना, ये कट गया था, कितना हो गया Q Q भी कट गया था, कितना हो गया आंसर -2। -2 कोई ऑप्शन है आसान है। चलो अब आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इसलिए कि इसमें एमसीक्यू आने का बहुत ही कम चांस है, आएगा लेकिन एक या दो ही आएगा है ना। आएगा तो देखो कौन सा बता देते हैं, एक कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स वाला आ जाएगा आना होगा तो, और एक फॉर्मूला सिंपल लगाएगा उसके बाद पूछ लेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, हमको क्या करना है, सम निकालना है फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एनएपी व्हिच nth टर्म इज, nth टर्म को ऐसा डिफाइन किया है, nth टर्म को ऐसा डिफाइन किया है। तो हमको क्या चाहिए, सम चाहिए, कितना है 20 टर्म्स का क्या चाहिए, सम चाहिए, क्या चाहिए 20 टर्म्स का क्या चाहिए, सम चाहिए। मतलब 20 टर्म्स का सम चाहिए तो हमको क्या क्या चाहिए सम में, फर्स्ट फर्स्ट टर्म चाहिए है ना, कॉमन डिफरेंस चाहिए, सब चाहिए ना। चलो तो पहले यहां से निकालते हैं। तो an मेरा कितना दिया हुआ है बोलो 5 माइनस 2n, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या पुट करते हैं नेचुरल नंबर है ना। तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 पुट करो, तो n इक्वल टू 1 पुट किया तो a1 इक्वल टू 5 माइनस 2, 2 इंटू 1 कितना आ गया 3। फिर अब n का वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करेंगे तो a2 इक्वल टू 5 माइनस 2 2 जा 4, तो कितना आया 1, क्या आया 1 है ना। चलो अब हो गया मेरा फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा तो बोलो, जब d इक्वल क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2। तो देखो कॉमन डिफरेंस आ गया और क्या आ गया मेरा, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आ गया। तो हमको निकालना क्या, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स है ना, सम ऑफ द क्या करना है 20 टर्म्स से निकालना है, तो बस 20 टर्म्स निकालना है। तो बस अब एसएन का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो एसएन इक्वल क्या हो जाएगा n बाई 2 इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो तो n का वैल्यू कितना है 20, तो 20 बाई 2, 2a कितना हो जाएगा 6 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है -2। चलो तो यहां से क्या हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ 6 माइनस 2n और प्लस का 2, यही हो रहा है ना देखो। चलो तो यहां पे कर देते हैं, तो 10 कितना हो जाएगा 8 माइनस 2n ना, 8 माइनस 2n, तो यहां से कितना हो जाएगा 80 माइनस 20n, ऐसा आया है, आया सौविक, इतना आया 80 माइनस 2n, नहीं है n का वैल्यू तो 20 ही लिए ना। अच्छा यहाँ पे 20 भी रख दो, तो 80 तो बाद में पुट करते हैं, 20 इंटू कितना n का वैल्यू 20, तो कितना हो जाएगा बोलो -320, हमको यहीं पे पुट कर देना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में ही पुट कर देंगे। हाँ तो आसानी है ना ये, है ना। चलो एक और तरीका पता है, ये भी आसान है, नहीं ये, हाँ देखो यहां से हम लोग लास्ट में निकाल सकते हैं ना, n का वैल्यू 20 निकालना। हाँ अच्छा वही, तो यहां से n का वैल्यू 20 मतलब 820 निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 5 माइनस 22 जा 40 ना, तो -35। उसके बाद फॉर्मूला लगा दें कौन सा n बाई टू मतलब 20/2, फर्स्ट टर्म तो आ चुका है कितना 3 अब -35, तो 10 इंटू माइनस का 32, तो कितना हो जाएगा -320। इसे भी हम लोग कर सकते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द एपी इज ये, अब बोला कि इसमें कोई ये क्या है एपी में दिया हुआ है, ये क्या चीज में दिया हुआ है
एपी में दिया हुआ है तो बोल रहा है कि ये जो टर्म है कौन सा टर्म है, विच टर्म, मतलब एन का वैल्यू निकालना है। क्या किसका निकालना है, एन का वैल्यू। चलो तो एन का वैल्यू निकालना, मतलब ये बोल रहा है कौन सा टर्म है, मतलब एन ए टर्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एन ए टर्म दिया, मतलब ए एन इक्वल टू लिखेंगे पहले ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 49/2, मतलब ए का वैल्यू कितना है, -11/2 है ना। तो चलो डी डी भी निकालना पता है, डी निकालेंगे कैसे, A2 माइनस A1 से। चलो A2 कितना है बोलो, -3, अब माइनस करेंगे तो +11/2, तो कितना हो जाएगा 5/2 ना, देखो तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है 5/2। तो हमको कर एन एक्स टर्म निकालना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये वैल्यू दिया है 49/2 इज इक्वल टू ए का वैल्यू -11/2 प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना आ रहा है 5/2। बस इसको इधर लेकर आ जाओ, तो 49/2 प्लस 11/2 इक्वल टू n-1 इंटू 5/2। तो यहां से कितना हो जाएगा 60, 30, तो 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू n-1। तो ये कितना 5 6 जा 6 2 जा 12, तो n का वैल्यू कितना आ गया 30। तो समझ में आया, आसान था। आप देखो फाइंड ए एंड बी सो दैट द नंबर्स A7 B23 आर इन AP। क्या चीज में होना चाहिए, AP में होना चाहिए, है ना। तो ए और बी का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। चलो तो ये भी आसान ही लग रहा है, चलो इसको इधर करते हैं। तो बी, तो बोल रहा है फाइंड ए एंड बी, तो ये मतलब पहले ये सब क्या है, एपी में है ना। तो क्या है A7 बी और 23, ये सब एपी में है। तो एपी में इसमें होता है सबका कॉमन डिफरेंस दो दो का क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं 7 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 7। एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बी को इधर लेके आ जाओ, तो उधर ए को लेके चले जाओ, तो ये आ जाएगा कितना 14। 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी। देखो एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन यहां से बना सकते हैं ऐसे 7, सॉरी ये b माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस बी, इसका इसे माइनस, इसका इसे माइनस लिख सकते हैं। चलो तो कितना होगा 23 इधर लिखा जाओ, तो कितना हो जाएगा माइनस का 30, और ये हो जाएगा माइनस का 2b। तो b का वैल्यू कितना आया 15, मतलब b का वैल्यू 15, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 14 इक्वल टू a प्लस 15, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। हेंस द वैल्यू ऑफ a इज -1 एंड b इज 15। क्लियर है, तो अभी क्या आया, क्या कैलकुलेशन गलती कर रहा है, हाँ सही है, सही है। चलो विच टर्म ऑफ द एपी, अब फिर यही पूछा कि विच टर्म में कौन सा एपी होगा, है ना। मतलब फिर से एन टर्म वाला लगाएंगे, ये वाला है ना। ए एन इक्वल टू क्या चीज ए प्लस n-1 इंटू डी। देखो यही क्वेश्चन इतना ही घूम फिर के आ रहा है, बस हम लोग कैलकुलेशन सही करना है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 3, डी का वैल्यू 8 माइनस 3 कितना 5। अब सारा वैल्यू पूरे एन एस टर्म दिया हुआ कितना 78, ए का वैल्यू 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना 5, ये जो 75 ना इक्वल टू n-1 इंटू 5, ये 15, n का वैल्यू 16। सही है, ठीक है। क्या पीयूष तुम नहीं कर रहा है, चलो फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी हुज एन ए टर्म इज गिवन बाई, एन ए टर्म दिया है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन, तो ए एन इक्वल कितना है बोलो 6n माइनस 5, तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे पहले, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो n का a1 इक्वल कितना हो जाएगा 6 माइनस 5, तो a1 का वैल्यू कितना आ गया 1। अब n का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो a2 आ जाएगा, तो 12 माइनस 5, तो a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। बस कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1, तो क्या 7 माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा 6। बस हो गया आंसर, d का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, ठीक है। चलो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ऐसा क्वेश्चन देख के जाना अच्छे से। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब हमको क्या करना है सम निकालना है, किसका मल्टीपल का 8 का, किसका मल्टीपल 8 का। तो बताओ सबसे पहला मल्टीपल क्या होता है, खुद 8 ही होता है, क्या होता है 8 होता है। तो सबसे पहला 8, उसके बाद कौन सा आएगा
16, उसके बाद 24, ऐसे डॉट डॉट डॉट, है ना। तो बोला कहां तक, 15 तक जाना है। तो 15 तक जाना है, इसमें तक एन का वैल्यू बोल दिया कि कितना है 15, एन का वैल्यू बोल दिया ना 15, इनडायरेक्टली एन का वैल्यू बोल दिया, क्या चीज 15। तो बताओ 15 आ गया एन का वैल्यू, तो डी कितना है 16 माइनस 8 कितना है 8। तो हमको क्या करना है, सम निकालना है। क्या करना है, सम निकालना है। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं सम वाला, एस एन इक्वल क्या होता है, एन बाई टू इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का वैल्यू 15 है, तो 15 पुट कर देते हैं, एस 15। तो 15 बाई टू, 2a, ए का वैल्यू कितना है 8, 8 टू जा 16, यहां पे कितना हो जाएगा एन माइनस 1 मतलब मीन्स 14, 14 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 8। चलो तो 15 बाई 2, ये हो जाएगा 16 प्लस 14, 8 जा कितना होता है 40। नहीं तो ऐसे क्यों करते हैं, पहले क्या करो, ये 2 2 को काट दो, ये 8 पे कट जाएगा, ये कितना 4 से, है ना। तो 15 इंटू क्या हो जाएगा 8 प्लस 14 4 जा 14 4 जा 48, 56। तो 15 इंटू कितना हो जाएगा बोलो 64, है ना। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 64 इंटू 15, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 32, 64, 0 6 9, है ना। सही है, आया तुम सबका 960, बोलो 960 नहीं आया, क्या गलती कर दिया 15 इंटू, ये थोड़ी होगा। ओए पीयूष, इसका देखो, इसका भी गलत, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, सो डेट आर इन एपी, ये जो चीज दिया हुआ ये क्या चीज में है एपी में। तो मान लेते ये मेरा क्या है फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है। तो क्या करेंगे a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, यही करना है ना, ये दोनों सेम आना चाहिए। तो पहले चलो a2 माइनस a1 करते हैं, तो a2 माइनस a1 निकाल रहे हैं। तो a2 मतलब क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a1 क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़कर उसे से माइनस से मल्टीप्लाई करते, ये सारा कट गया, तो क्या आया 2ab आया। क्या आया 2ab। तो a2 माइनस a1 कितना आया 2ab, तो a3 माइनस a2 भी आना चाहिए था, है ना। चलो तो a3 माइनस a2 निकालते हैं, तो a3 माइनस a2, तो a3 कितना है बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आया 2ab। तो हो गया ना प्रूफ कि a2 माइनस a1 इक्वल कितना आ गया a3 माइनस a2 इक्वल टू 2ab, हो गया प्रूफ, ठीक है। चलो, if Sn the sum of the first n terms of AP is given as by Sn ऐसा दिया था, फाइंड द nth टर्म निकालना है। क्या निकालना है nth टर्म निकालना है। बताओ nth टर्म निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, सोचो nth टर्म निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, और क्या चाहिए कॉमन डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो देखो इसका एक फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट, तो वो बाद में बताएंगे, पहले हम लोग को जो पूरा जैसे करना है वो करते हैं, ठीक है। चलो तो ये करना है, जैसे तो बताओ एसएन मतलब का सम दिया हुआ है, तो बताओ एसएन कितना दिया हुआ है, एसएन इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n। बताओ एन का वैल्यू 1 पुट करो, एन का वैल्यू 1 पुट करें क्या आएगा s1 इक्वल टू 3 माइनस 4 कितना आएगा -1, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा -1। चलो n इक्वल टू 2 पुट करो, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो s2 आएगा, s2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2, है ना। तो 3 4 जा 12 माइनस 4 2 जा 8, कितना आया 4 आया, कितना आया 4 आया, कितना आया 4 आया। बताओ S1 करने का मतलब क्या होगा फर्स्ट टर्म ही होगा, है ना, फर्स्ट टर्म ही होगा। S2 करने का मतलब क्या होगा, S2 सोचो क्या होगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, है ना। S2 के मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, इसका दोनों का सम दिया है, कितना आया है 4 आया,
क्या है 4 आया, बताओ। तो यहां से लिख सकते हैं 2a प्लस डी इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। बताओ a का वैल्यू कितना आया है, -1, तो -1 यहाँ पे पुट करते तो -2 प्लस डी इक्वल टू 4, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 6। देखो डी का वैल्यू कितना आया 6। क्लियर है, बोलो कोई डाउट है यहां तक, नहीं। तो हम लोग क्या एन टर्म निकालना है, तो बताओ अब एन टर्म निकाल सकते हैं इजिली। तो ए एन इक्वल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू कितना है बोलो, कितना -1, अब प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 6, तो कितना हो जाएगा -1 प्लस 6n माइनस का 6, तो 6n माइनस कितना आएगा 7, तो सही है, बोलो 6n माइनस 7, समझ में आया, बोलो है ना समझ में। अब देखो इसका एक शॉर्टकट भी है, क्या है शॉर्टकट, तो ये भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, बताए थे वन शॉट जाके देखना उसमें बताए। चलो तो क्या है शॉर्टकट, यदि हमको टीएन टर्म निकालना है, क्या निकालना है टीएन टर्म, तो टीएन इक्वल टू होता है एसएन माइनस वन। क्या करेंगे, यदि टीएन टर्म निकालना है तो एसएन माइनस वन, टीएन टर्म करने का मतलब हुआ एएन ही हुआ एन टर्म, ठीक है। मतलब एसएन में से एसएन माइनस 1 पुट कर देंगे। अब बताओ एसएन तो हमको दिख रहा है 3n स्क्वायर माइनस 4n, लेकिन एसएन माइनस 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो निकालना पड़ेगा, है ना। चलो तो निकाल लेते हैं। तो एसएन मेरा कितना है 3n स्क्वायर माइनस 4n, तो एसएन माइनस 1 मतलब क्या, एन एन जहां पे था अब यहाँ पे वहां पे क्या पुट करना है, n माइनस 1 पुट करना है, क्या पुट करना है n माइनस 1, तो 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 का n माइनस 1 का होल स्क्वायर ना, n के देखो यहाँ पे n है तो ये n है n है, अब n माइनस 1 होगा तो n के जगह पे n माइनस 1 रिप्लेस करेंगे, -4 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। क्लियर है, चलो अब हमको जो निकालना था an, n क्या लिखे हैं एसएन माइनस 1, चलो एसएन का वैल्यू लिखो 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस एसएन माइनस 1 का ये वाला है ना, तो इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 और क्या हो जाएगा माइनस का 2n, तो माइनस का 6n, क्या चीज माइनस का 4n प्लस का 4, तो इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 3n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 10n अब प्लस 4 प्लस 3 7, कितना आया 7, कितना आया 7, तो 3n स्क्वायर माइनस 4n, तो माइनस 3n स्क्वायर प्लस 10n अब प्लस का 7, तो 3n स्क्वायर तक गया, ये 4n में से 10n जाएगा तो कितना बचेगा 6n प्लस 7 है, प्लस माइनस कहीं पे दिखा था, अब -7 होगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है 6n अब -7, यहाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7, देखो तो यहां से भी आंसर क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है, देखो तो तुमको जो अच्छा लगे वो कर सकता है। इसमें बस एक ध्यान ये रखना है, जैसे सम में और एन टर्म में जो दोनों जगह दोनों का जो फर्स्ट टर्म होता है ना वो सेम होता है, दोनों का जो होता है फर्स्ट टर्म सेम होता है, लेकिन सेकेंड टर्म जो होता है ना एन टर्म का कुछ और होता है और सम का कुछ और होता है, इसलिए कि सम के मतलब क्या हुआ कि दोनों टर्म को जोड़े हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म दोनों को जोड़े हैं, है ना। तो यहाँ पे ये चीज बताया कि S2 के मतलब यहाँ पे होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ठीक है। तो ये याद नहीं रखना है, कंसेप्ट तरह से क्या करो रिमेंबर करो, ऐसा मतलब इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं S2 में और A2 में क्या अंतर है, ठीक है। इसके मतलब ये तो वही फॉर्मूला बनाया नहीं गया है, ये सोचने से हुआ है, तो इसके मतलब क्या हुआ सम ऑफ n टर्म्स, क्या हुआ सम ऑफ n टर्म्स, इसके मतलब क्या सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, बताओ सम ऑफ n टर्म्स मतलब मान लो कि यहां तक कुछ टर्म था, यहां तक पूरा टर्म था, है ना, अब इसे एक टर्म तक क्या कर दिए इस पूरे को हटा दिए, माइनस का मतलब क्या पूरे हट गया, तो बचा क्या चीज लास्ट टर्म ही तो बचेगा, तो लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं nth टर्म बोलते हैं, ये देखो फॉर्म यहीं से आया है ये, ठीक है। चलो अब आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एनएपी, सम ऑफ द 15 टर्म्स ऑफ एनएपी, ऐसे 2 बार 3 बार पढ़ो क्वेश्चन, जब नहीं समझ में आता 2-3 बार पढ़ो, है ना। तो क्या बोला था सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एनएपी 750, सम ऑफ क्या दिया 15 टर्म्स मतलब क्या दिया है S15 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 750 बोलो, है ना,
एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15, मतलब फर्स्ट टर्म दिया, मतलब क्या, ए का वैल्यू कितना दिया 15। तो फाइंड इट्स 20th टर्म, तो हमको क्या निकालना है 20th टर्म निकालना। बताओ 20th टर्म निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी नॉन है, तो हमको बचा क्या चीज, कॉमन डिफरेंस। तो चलो इस चीज के, इस इंफॉर्मेशन का यूटिलाइज करते हैं, है ना। चलो तो एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो एन का वैल्यू कितना है 15, तो एस 15 कितना दिया हुआ है 750 इक्वल टू 15/2। 2a मीन्स कितना हो गया 30 प्लस एस 15, तो यहाँ पे 15 पुट करते कितना हो जाएगा 14t। देखो तो सही किए, देखो तो अभी चलो, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 15 से डिवाइड होगा, तो 750 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 30 प्लस 14t। चलो ये देखो ये कितना से कट गया 15 5 जा 50, तो इधर कितना आ जाएगा 100 इक्वल टू 30 प्लस 14t। तो ये हो गया 70 इक्वल टू 14t। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 5, डी का वैल्यू कितना आया 5। मतलब डी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू ऑलरेडी नोन था, तो हम सब बस फाइंड इस 20 टर्म निकाल सकते हैं। तो बताओ S20 निकालना, S20 इसको क्या लिखेंगे 20/2, 2a प्लस 19d। फाइंड इट्स, ओके सॉरी हाँ सम नहीं पूछा है, क्या पूछा है फाइंड इट्स 20th टर्म, मतलब A20 निकालना है। तो मतलब क्या a प्लस 19d, तो a का वैल्यू कितना है बोलो 15 प्लस 19 इंटू 5, तो 15 प्लस 19 5 जा 95, तो कितना हो जाएगा 110। क्लियर है, बोलो कोई डाउट यहां तक, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट, तो अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है। नहीं नहीं, अरे ऐसा आया होगा, तब बताए थे ना, वन शॉट में भी बताए थे कि ऐसा क्वेश्चन मेरे वक्त आया था। हाँ मतलब ऐसा नहीं, जेई का क्वेश्चन नहीं है, तुम सब बहुत पिटाएगा सब, कोई सा भी क्वेश्चन थोड़ा बता दिए कि अच्छे लेवल का आया था, बस जेई का है? हाँ चलो, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ, अरे आसान है देखो, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2ap, तो 2ap है तो पहले 2ap मानो, लेट 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 फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ 1ap इज, मान लेते कुछ भी मान ले, क्या मान ले a1 एंड d1, a1 और d1 मान लिया फर्स्ट एपी का, है ना। तो ऐसे सेकेंड एपी का भी मानना पड़ेगा कुछ, सेकेंड क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट ही रहेगा, फर्स्ट अच्छा क्वेश्चन नहीं समझ में है, चलो तो ये बोलना चाहिए ना। चलो देखो, द इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, टोटल टर्म्स कितना है n टर्म्स है ऑफ 2ap, एपी कितना है 2ap है, तो 2ap है तो दोनों एपी कैसा, एपी डिफरेंट कैसे होता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है ना। तो वही भी मानना है कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख लो, फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ 1ap, एक एपी का मान लिए कि फर्स्ट टर्म क्या है a1 है और कॉमन डिफरेंस क्या है d1 है। अब ऐसे मानना पड़ेगा, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी A2 एंड D2। अब समझ में आया, तो अभी इतना फर्स्ट लाइन का इंफॉर्मेशन लिए, है ना। तो इसका क्या है रेशियो कितना है 7n+1 डिवाइडेड बाई 4n+27, ये है। तो ऐसे लिख सकते हैं। चलो तो पहले ये बताओ, इसका यदि सम है ना, तो इसका a1 d1 के हेल्प से हम सम लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, मान लो एक s है, मतलब s1 मान लेते हैं, एक s2, s1/s2, बताओ s1/s2 मतलब क्या, दोनों का टर्म्स टोटल कितना है n ही है, तो क्या लिखेंगे n/2, 2a1 प्लस n-1 इंटू
d1। देखो ऐसे लिख सकते हैं s1 और s2 क्या लिखेंगे n/2, इसलिए कि दोनों का क्या है, टर्म्स क्या है, सेम ही है। हाँ, तो 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है बोलो, 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। देखो यहां तो कोई डाउट है तो पूछो। अभी क्या निकालना है उस पर अभी हम गए नहीं है, क्या निकालना है उस पर अभी गए नहीं है, जितना इंफॉर्मेशन फर्स्ट लाइन से मिला उससे इतना चीज लिख दिए। क्लियर है? चलो पहले जो कट रहा है इसको काट दो, इसको काट सकते हैं, है ना। चलो तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इक्वल टू कितना, 4n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। क्लियर? चलो अब हमको निकालना क्या चीज है ना, बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, मतलब ये दोनों एपी जो है उसका तुम रेशियो निकालो, कौन सा टर्म का, mth टर्म का। mth टर्म का क्या निकालो, रेशियो निकालो। मतलब ये पूछ रहा है, ऐसे मान लो क्या चीज, mth टर्म का बोला है ना, तो मान लो ऐसा कुछ भी मान सकते हैं, a m है ना डिवाइडेड बाई a डैश m, है ना। mth टर्म का पूछ रहा है, मतलब mth टर्म का पूछा, मतलब किसका वैल्यू पूछ रहा है, मतलब mth टर्म मतलब nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a1, देखो फर्स्ट टर्म a माने, अब प्लस m-1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस m-1 इंटू d2। इसका वैल्यू क्या आएगा यही पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू क्या आएगा यही पूछा जा रहा है। तो देखो इंफॉर्मेशन हमको ऐसे पढ़ने से, क्वेश्चन बनाने से लग रहा है कि इंफॉर्मेशन क्या है, कम है, क्या है, इंफॉर्मेशन कम है। तो इंफॉर्मेशन कम नहीं है, अब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या करना करेगा, कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा कि डायरेक्ट ऐसा चीज कुछ बन जाए, ऐसा कुछ बन जाए, है ना। चलो तो ये देखो अब अच्छे से सोचो, पहले वहां पे देखो a1 a2 देख रहा है, यहाँ पे 2 2 देख रहा है, मतलब दिक्कत कर रहा है ना, अरे 2 चाहिए नहीं, तो पता 2 को हटाने के लिए 2 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसमें 2 से डिवाइड, इसमें भी 2 से डिवाइड, है ना। तो क्या हो जाएगा बोलना, a1 प्लस n-1 बाई 2 d1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस n-1 बाई 2 इंटू d2, ऐसा कुछ, इसको एज इट इज रहने देते हैं। मतलब यहां तो कोई डाउट है तो पूछो, नहीं। अब देखो a1 a1 मिल गया, a2 a2 मिल गया, d1 d2 मिल गया, बस दिक्कत क्या है, n-1 बाई 2 के जगह पे यदि m-1 आ जाता है ना, तो हमको इसके जगह पे कुछ और पुट करना है, यही है ना। तो ये बता इसके जगह मतलब ये दोनों चीज यदि सेम हो जाएगा तो मेरा हो गया ना आंसर। चलो तो यही करते हैं, n-1 बाई 2 इज इक्वल टू m-1, है ना। यही दोनों चीज अलग अलग है, n-1 बाई 2 और m-1, है ना। चलो तो यहां से क्या हो जाएगा, n-1 इक्वल टू 2m-2, है ना। चलो तो यहां से n इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 2m-1 हो जाएगा। देखो तो n का वैल्यू हो गया क्या चीज, 2m-1। अब बताओ ये जो n का वैल्यू, इसमें n के जगह पे 2m-1 पुट करेंगे तो यही चीज आ जाएगा। चलो तो अब पुट कर देते हैं, दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोग पुट करते हैं लोग। तो क्या पुट करते हैं, n के जगह पे 2m-1 दोनों साइड पुट कर देते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, पुट करते हैं। चलो तो क्या लिखेंगे, a1 प्लस n के जगह पे क्या चीज, 2m-1 2m-1 डिवाइडेड बाई -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू d1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस 2m-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू d2। यहां तक क्लियर है? बताओ अब n के जगह पे 2m-1 पुट करते हैं, RHS में तो पुट करना पड़ेगा ना, तो चलो RHS में पुट कर देते हैं। तो 7 टाइम्स ऑफ 2m-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ 2m-1 प्लस 27। क्लियर है? चलो अब इसको देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 ये 2m-2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m-2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा m-1 इंटू d1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई a2 m-1 इंटू d2, है ना। चलो अब इसका वैल्यू निकाल लो, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14m-7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8m-4 प्लस 27। तो 14m ये कितना हो जाएगा, माइनस का
6, ये 8m 20 प्लस का 23, कुछ कट रहा है नहीं, तो यही चीज तो हमको निकालना था। बताओ, इसी का तो रेशियो निकालना था ना, आ गया। तो मेरा आंसर क्या आएगा, इसका वैल्यू आ गया, ये वाला वैल्यू देखो। नहीं 3 मार्क्स का नहीं है, उस टाइम आया होगा 3 मार्क्स का, लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क्स का है? आ सकता है, फिर से आ सकता है। अरे तो इसमें क्या करना है बताओ, क्या तुमको नहीं समझ में आया ये बताओ। हाँ, तुमको क्या करना है, देखो यही तो बोल रहे हैं, यही मैथ्स है, यही मैथ्स है। बस तुमको देखो क्या चाहिए, वहां तक पहुंचना है। अरे ये बताओ, जैसे और भी सब्जेक्ट है ना, मैथ्स में क्या है, हमको टारगेट मालूम है, क्या चीज है, हमको टारगेट मालूम है। अब टारगेट पे जाना है, मतलब कुछ तो मालूम है ना कि हमको ये चीज करना है। बताओ, कोई सब्जेक्ट में तो कुछ करना है, मालूम ही नहीं रहता क्या करना है, तो वो तो अच्छा लगता है कि इसलिए कि रट लेते हैं, है ना। लेकिन हमको टारगेट मालूम है कि वहां पे जाना है, तो इसका मतलब एक प्रॉपर तरीका अपनाना पड़ेगा ना। रैंडम कुछ भी अपनाएंगे तो वहां तक नहीं पहुंचेंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले देखो, ऐसे लिख दिया सिंपल, पहले फॉर्मूला लगा, सिंपल क्या किया पहले फॉर्मूला लगा। उसके बाद देखे कि वहां पे क्या, रहे हमको तो चाहिए ही नहीं, 2 चाहिए ही नहीं, तो 2 नहीं चाहिए मतलब 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 कैसे हटा सकते हैं, 2 से डिवाइड करके, सिंपल है ना। 3 रहता तो क्या करते, 3 से डिवाइड करते, है ना। तो यहाँ पे क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिए। अब 2 से डिवाइड किया तो n-1/2 इंटू डी वन आया, यहाँ पे n-1 इंटू डी टू। अब वहां पे हमको m-1 दिख रहा है, यहाँ पे n-1/2, है ना। तो वो चीज हमको तो लाना पड़ेगा ना, तो वो चीज कैसे आएगा, इस चीज को, दोनों चीज को इक्वल कर दे, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो बस n का वैल्यू 2m-1 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक वही वाला पार्ट आ जाएगा। जब LHS में पुट किए n इक्वल टू 2-1, तो RHS में उतना ही पुट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो इसको घर पे जाकर फिर से एक बार बनाना है। 2016 में आया है, ठीक है, मेरे वक्त ही आया था ना, 2016 में ही शायद दिया था ना, 17 में। हाँ तो मतलब रिपीट हुआ होगा, हाँ ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या चीज आ सकता है, ऐसा बात नहीं, सिलेबस में है, ठीक है, करके जाना। आ गया उसके बाद बोला ना कि सर पता नहीं आधा बनाकर छोड़कर आ गए, तो उसके बाद देखना। चलो, द 14 टर्म ऑफ NAP इज ट्वाइस द 8th टर्म, है ना। तो बोल रहा है कि 14 टर्म, 14 टर्म मतलब A14 क्या है, ट्वाइस है किससे, A8। समझ में, देखो फर्स्ट पढ़े उसमें लिख दिए, है ना। इफ इट 6 टर्म इज -8, मतलब 6 टर्म दिया है कितना, -8, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स 20 टर्म। तो सम निकालना, बताओ सम निकालना तो हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए बताओ, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, है ना। बस तो चलो, तो बताओ यहां से पहले इससे हम लोग क्या, A14 को लिख सकते हैं A+13D, बताए थे ना, A कम होता है, A+n-1 इंटू डी होता है ना, तो A+13D, इसको क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ क्या लिख दे बोलो, A+7D लिख दे। चलो, तो A+13D इसको क्या हो जाएगा, 2A+14D। चलो 2A इधर आ जाएगा, तो -A इसको D लिख दे, तो A का वैल्यू या D का वैल्यू क्या आ गया, -A आ गया। चलो, अब एक और इंफॉर्मेशन दिया है, A6 दिया हुआ, तो A6 को क्या लिखेंगे, A+5D इक्वल टू -8। चलो A का वैल्यू पुट करो, मतलब किसी का वैल्यू पुट कर दो, D का ही वैल्यू पुट करो, तो A इक्वल टू D का वैल्यू कितना है, -5 है इक्वल टू -8, कितना जाएगा, -4 है इक्वल कितना, -8, तो A का वैल्यू कितना आ गया, 2। बताओ जब A का वैल्यू 2 हो गया तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। देखो तो कितना आसान आसान क्वेश्चन है, D इक्वल कितना हो गया, -2, है ना। अब हमसे पूछा क्या चीज, फाइंड द सम ऑफ इट्स 20 टर्म का क्या करना है, सम निकालना है, तो बस अब फॉर्मूला लगा दो, एन इक्वल क्या होता है, n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, मतलब कितना 20, मतलब n का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, S20, तो 20/2 2A प्लस 19D। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, तो 10 इंटू 2A, A का वैल्यू कितना आया है 2, तो 2 2 जा 4, 90D मतलब माइनस का 92 जा 38, है ना। अरे सही है बोलो, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस का 34, तो -340 आंसर। बताओ अब इसे लल्लू टाइप क्वेश्चन क्या आएगा, सिंपल। देखो जैसे जैसा हम लोग कहते हैं मैथ से इसलिए तो अच्छा लगता है ना, बस हमको रास्ता खुद ही क्वेश्चन बताया कि ऐसे चलो ऐसे चलो, ऐसे चलते जाओ। अब वो चलने के लिए पहले हमको तो मालूम करना पड़ेगा ना कि वो होता क्या है,
है ना। तो सीखना पड़ेगा ना चलने के लिए, तो चलने के लिए सीखने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा, वन शॉट देखना पड़ेगा, सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो। इफ द 70 टर्म ऑफ एनएपी, 70 टर्म ऑफ एनएपी 1/9 ऑफ इट्स 9 टर्म, तो ये तो होमवर्क ही देंगे। तो देखो A17 इसको क्या है, 1/9 ऑफ इट्स 9 टर्म, हो गया। एंड और क्या है, क्या कुछ तो गलती कर दिया शायद। इफ द 70 टर्म ऑफ एनएपी इज इतना, सॉरी एंड लिखा हुआ है ना। चलो 70 टर्म दिया मतलब क्या, A17 दिया कितना 1/9, एंड 9th टर्म मतलब A9 दिया हुआ है कितना 1/7, बस। तो A17 मतलब क्या, A प्लस 16D इक्वल टू 1/9, A9 मतलब क्या, A प्लस 8D इक्वल टू 1/7। टू इक्वेशन, टू वेरिएबल, दोनों को माइनस कर दो, तो A प्लस 8D इक्वल कितना हो जाएगा 1/7, माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये गया 16D में से 8D जाएगा तो कितना हो जाएगा 8D, और 1/9 माइनस 1/7 क्या हो जाएगा 8D इक्वल टू 9 7 जा 63, तो ये जाएगा 7 माइनस, बोलो 7 माइनस 9, तो 8D इक्वल कितना हो जाएगा -2/63, तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको काट दो 4, तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, 252। अब क्या हमारा फाइंड इज 63rd टर्म निकालना है, बस देखो तो आ ही रहा है, ऐसा ही चीज आ रहा है, ये कट जाएगा। तो देखो अब हमको समझ में आया कि यहाँ पे 62, इसको काटेंगे ही नहीं, इसको काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे, लेकिन हमको कुछ तो फायदा दिख रहा है ना, -1 अपन क्या लिखेंगे 4 × 63, लेकिन डायरेक्ट 63 कट जाएगा। ठीक है, चलो तो A63 निकालना है, तो A63 मतलब क्या, A प्लस 63 ना निकालना, A प्लस 62 × D, तो A का वैल्यू कितना आया बोलो, A का वैल्यू अभी निकालना पड़ेगा ना, निकालना ही पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा ना। चलो तो यहां से D का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/252, तो A का वैल्यू निकाल लो, कहीं से निकालो, यहीं से निकालना, तो A प्लस 8D इक्वल कितना है 1/7, तो A निकालना है इक्वल टू 1/7 और माइनस का 8 इंटू D का वैल्यू पुट करें तो प्लस हो जाएगा 1/252, ये कट जाएगा, 8 3 जा 24, नहीं कट रहा है ना, 4 से कट रहा है, 5 5 2 7 2 9 नहीं कटा, 2 से ही कटेगा बस, तो क्या हो गया 8 × 252, तो 4 ये हो जाएगा कितना 1 1 1 होगा ना 2 126, हाँ सही बोला 126, फिर से तो कट जाएगा 2 से, फिर से 63, तो क्या हो जाएगा 1/7 प्लस 2/63, तो फिर एलसीएम कितना 63, तो 1/7 मतलब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, वाह 1/7 ही आया, मतलब दोनों वैल्यू ही सेम नहीं, दोनों वैल्यू सेम नहीं आया, मतलब 1/7 दिख रहा है बहुत जगह, है ना। चलो तो ए का वैल्यू कितना आ गया 1/7, 9 टर्म भी 1/7 है, चलो मतलब 0 हो रहा है, ऐसा छोड़ो, तुमको इतना नहीं जानना, तो ए का वैल्यू बस अब कैलकुलेशन करना था 1/7 प्लस 62 × D मतलब क्या -1/252, चलो तो 1/7 माइनस का ये कटेगा, ये हो गया 31 है, ये कितना हो जाएगा 126, है ना, अब तो कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा -31/126, तो 126 है ना, बताओ एलसीएम 126 होगा ना, 7 से कट रहा है, नहीं कटेगा, कटेगा तो 7 से कटेगा ना 5 6 कट जाएगा, 126 डिवाइडेड बाई 7 कटेगा कि नहीं 1 7 5 18 7 जब 126 होता नहीं है, 18 माइनस 31 मतलब 18 31 जाएगा कितना हो जाएगा 13 ना, -13/126। अब इस क्वेश्चन को बोला जा सकता है कि हाँ भाई लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है, बोला जा सकता है, ठीक है, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया, बोला जा सकता है। अब तो हमेशा सारा क्वेश्चन ऐसा थोड़ी होगा, कुछ तो देगा ना, लेकिन प्रॉपर तो 3 आवर्स बैठना भी तो है, मतलब मालूम चला कि जो क्वेश्चन सेट किया उसका मजाक उड़ गया, सब बच्चे आके बाहर बोलेंगे 2 घंटा के अंदर ही बन गया, है ना, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना।
एक होना चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं, देखो बताते कैसे क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लो कि मैं क्वेश्चन बनाया, ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन बनाया तो उसके बाद उसको पहले मैं सॉल्व करूंगा। जो पहले क्वेश्चन बना पहले वो सॉल्व करता है। तो पहले क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उससे देखा कि हाँ मेरा जो मैं जो बनाया यदि 2.5 आवर के पहले बन गया, 2.5 आवर के पहले बन गया, तभी क्वेश्चन सेट होगा, नहीं तो नहीं। यदि ज्यादा लग रहा है इसका मतलब कुछ अब करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा लेंदी हो गया। लेकिन जब टीचर को यदि 3 आवर्स लगेगा तो बच्चे को 3 आवर्स कैसे बना सकता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। पहले जो भी क्वेश्चन बनता है पहले उसको टीचर पहले बनाता है कि मैं कितने घंटे में बना पा रहा हूं। मतलब 1 घंटा में कर लेगा वैसे नहीं, करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, लोग 1 घंटा काफी रहे। लेकिन होता नहीं बोर्ड है ना, तो अच्छे से लिखना भी तो है। अरे ऐसा नहीं है रुक जा। द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP इज 5। द फर्स्ट टर्म कितना दिया है 5, एंड द लास्ट टर्म इज 45। मतलब एल का वैल्यू दिया कितना 45, एंड द सम इज 400। सम दिया कितना 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले टर्म्स निकालना है ना, क्या चीज निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, एंड द कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ एस एन इक्वल, ये फॉर्मूला पर है ना, n/2 इक्वल टू a प्लस एल। ए प्लस एल कहां पे लगाते हैं, कहीं पे भी हमको दिख गया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो वहां पे हमेशा ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमको दिख गया पहले ही। बताओ सम दिया हुआ है कितना 400, इक्वल टू एन का वैल्यू निकालना है, तो n/2 a प्लस एल मतलब 5 प्लस 45। अब देखो 5 मार्क्स का कितना लल्लू टाइप क्वेश्चन दिया है। तो 400 इंटू 2 इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा 50 ना। तो एक जीरो गया, ये 5 से 8, तो एन का वैल्यू 16 आएगा। बताओ अब इससे आसान क्या देगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब एन का वैल्यू 16 आएगा, तो अब क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस। तो बताओ कॉमन डिफरेंस ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लास्ट टर्म या एन टर्म दोनों तो सेम ही होता है। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म तो दिया हुआ है कितना 45, ए का वैल्यू 5 और एन का वैल्यू कितना दिया है 16, तो ये क्या हो जाएगा 15d। तो कितना हो गया 40 इक्वल टू 15d। तो डी का वैल्यू कितना हो गया 40/15, तो 8/3 हो गया। अब बताओ ये, अब ये तो नहीं दिख रहा है ना कि 5 मार्क्स का, तो ऐसे मैनेज किया जाता है। हाँ ये नहीं, 2 नहीं 3 बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, तो वो सोचो कि अच्छा है ना। तो ये तो कहीं पे करेगा ना, तो कहीं पे एडजस्ट करेगा, ऐसा बात नहीं है, कहीं पे एडजस्ट भी होगा, ठीक है। चलो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ NAP, if the sum of first 4 terms of NAP is 40 and that of first 14 terms is 280, तो find the sum of its first n terms। तो n terms का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो अच्छे से देखो, if the sum of first 4 terms of NAP कितना दिया है 40 दिया हुआ है, and that of first 14 terms, और स्टार्टिंग के 14 टर्म्स का कितना दिया है 280 दिया हुआ है। क्या सम बोला क्या, एंड डेट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज, मतलब एंड बोला मतलब सम दिया है, क्या दिया है सम। तो हमको 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, है ना। तो बताओ सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, तो मान लेते हैं कि क्या है A1 A2 A3 A4 ले लिए। बता A1 का वैल्यू तो A ही लेते हैं, A2 का वैल्यू क्या लेते हैं बोलो A प्लस डी, और A3 का वैल्यू A प्लस 2D, और A4 का वैल्यू A प्लस 3D। तो बोला कि सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स उसका सम, तो ऐसे डायरेक्ट कर लो ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, या हम डायरेक्ट S4 भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा A प्लस डी A प्लस 2D और A प्लस 3D इज इक्वल टू कितना दिया है 40। तो बताओ यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा ना, तो 4A प्लस 2D 3D 6D इक्वल टू 40। तो यहां से एक इक्वेशन आया 2A प्लस 3D इक्वल कितना 20। एक इक्वेशन, बोलो कोई डाउट फर्स्ट इक्वेशन में, नहीं। एंड डेट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स का भी सम कितना दिया हुआ है 280। तो लिखेंगे क्या चीज S14 इक्वल टू 14/2 2A। हाँ सम तो वही ना A1 प्लस A2, तो A प्लस डी नहीं लिखेंगे, सेकेंड टर्म क्या होगा
है? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो S4 इक्वल टू 4/2 2a प्लस 3d, यहां से भी करो तो सेम ही आएगा। यहाँ पे अब ये कर रहे हैं तो 14/2 2a प्लस 13d, है ना? तो S14 कितना दिया है बोलो? 280, ये कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 13d। देखो ये कटेगा 40, तो 40 इसको क्या लिख दे बोलो? 2a प्लस 13d, ये इक्वेशन नंबर, हाँ बोलो। A40 नहीं बोला, कहाँ खत्म हुआ है देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ NAP इज 40 एंड मतलब अभी सेंटेंस ही पूरा नहीं कंप्लीट हुआ ना, अब तुम सबको इंग्लिश सिखाना पड़ेगा। मतलब सेंटेंस कंप्लीट होगा ना, यहां पे बोल देता इज 40 एंड इट्स 14 टर्म्स, बोला कि फर्स्ट 14 टर्म्स मतलब इस सम चल रहा है उसके साथ चल रहा है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया कि बताया फिर से? इंग्लिश आया समझ में? मतलब इंग्लिश पढ़ा सकते हैं क्या? नहीं ना, ये मैथ्स वाला इंग्लिश है। ठीक है, चलो तो ये दो इक्वेशन है क्या, अब दोनों को खत्म सॉल्व कर दो, तो 2a प्लस 3d इक्वल कितना 20, और क्या है 2a प्लस 13d इक्वल टू, वैसे इंग्लिश भी पढ़ाया हूं, जब क्लास 9 10th में थे ना, तब जूनियर को इंग्लिश पढ़ाते थे, ग्रामर, ओनली ग्रामर। तो ये कट गया, ये कितना हो जाएगा -10d, ये कितना हो जाएगा -20। तो इंग्लिश पढ़ाने में क्या है, कुछ नहीं है ना, ग्रामर तो वही है ना, दिमाग लगाना है ना, तो दिमाग तो लगेगा ही ना। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, तो इसमें पुट कर दो, डी का वैल्यू 2 पुट करें तो 2a इसको कितना हो जाएगा 14 ना, डी का वैल्यू 2 3 6, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। अब पूछ क्या रहा है मेरे से, फाइंड द सम ऑफ इट्स n टर्म्स, बस तो एस एन इक्वल टू लगा लो, एस एन इक्वल टू n/2 2a मतलब 14 प्लस n-1 इंटू 2, तो n/2 14 प्लस 2n-2, तो n टाइम्स ऑफ क्या लिख दे, नहीं नहीं 6 हो जाएगा ना, 6 प्लस n, बोलो क्लियर है? अब इसको और अच्छे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो क्लियर है? क्लियर, चलो चलो नेक्स्ट, फाइंड द, ये देखो लॉन्ग में इसमें ज्यादा क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ना कि इसमें ही लग रहा है कि इसी से आएगा। ठीक है, जैसे अभी पीछे वाला क्वेश्चन करा, ऐसा ही आया था 2024 में। ठीक है, ऐसे दो इक्वेशन बनाना है, फिर ए और डी निकालना है, फिर क्या करेगा, उससे कुछ दूसरा इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, सम पूछ सकता है या एनी टर्म पूछ सकता है, बस और कुछ नहीं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ NAP whose second term and third terms are 14 and 18। अब बताओ, सेकेंड टर्म दिया, सेकेंड टर्म कितना दिया है, A2 कितना दिया है 14, और A3 कितना दिया है 18, मतलब A2 के मतलब क्या हुआ, A प्लस डी इक्वल टू 14 लिख सकते हैं, A3 के मतलब क्या हुआ इक्वल टू 18 लिख सकते हैं, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, माइनस डी इक्वल टू कितना -4, तो डी का वैल्यू बताओ, अब क्या कर सकते हैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन को, अब बताओ यहाँ पे पुट कर दो डी का वैल्यू, तो ए इक्वल टू 10 आ गया, बताओ ए का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू, आप जो चीज पूछेगा वो चीज हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, सब चीज निकाल सकते हैं। तो क्या पूछा है, सम पूछा है कितना 51 टर्म्स, मतलब एस एन इक्वल पहले फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n का वैल्यू कितना है 51/2, 2a मतलब क्या 20 प्लस n-1 मतलब क्या 50, और डी के मतलब कितना 4, तो 51/2 ये कितना हो जाएगा बोलो, 54 जा 200, ये 220, इसको काट सकते हैं 110, तो 51 इंटू 110, अब इतना तो कैलकुलेशन कराएगा ही, सही है 5610 S51, बोलो इसी टाइप का तुम्हारा आएगा 5 मार्क्स में, अभी और भी रखे हैं कि बाई चांस ऐसा दे दे फिगर वाला देगा, अभी सब आएगा। देखो नेक्स्ट, हाँ अब ये देखो, अब देखो ये दिखने, हाँ बोलो,
आसान है, बहुत आसान है, बना कैसे? अच्छा लास्ट टर्म ये ऐसे, हाँ ठीक है, बनाओ। सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बताओ लास्ट टर्म में तो एन का वैल्यू मालूम है, एन का वैल्यू, हाँ निकल जाएगा ना। तो ये 4 मार्क्स में देखो ना, देखने से लग रहा है कुछ है ही नहीं, है ना। देखो तो ये बताओ लास्ट टर्म इसका कितना है? एक्स है। बताओ ए एन इसको क्या लिखते हैं? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख दे, बोलो। बताओ एन का वैल्यू कितना है? एक्स। ए का वैल्यू कितना है? बोलो। 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है? डी। तो हमको कितना एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या किसका निकालना है? एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3n माइनस 3। तो यहां से बताओ एक्स का वैल्यू क्या आया? 3n-2। 3n-2 किसका वैल्यू आया? एक्स का आया, है ना। क्या आया? एक्स का। तो यहां से हम लोग एन का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? एक्स प्लस 2/3। देखेंगे किसका वैल्यू पुट करना है, अभी निकाल लेते हैं। तो बताओ अभी हमको एन एस टर्म भी नहीं मालूम है, लेकिन इस पूरे का सम 287 दिया है। तो ये फॉर्मूला लगा दे, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। चलो एस एन कितना दिया है बोलो? 287। n/2, 2a मतलब कितना हो जाएगा? 2 प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है? 3। चलो ये हो जाएगा 280 मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा, कटेगा वहां पे? नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, हाँ 574 हो जाएगा। 574 इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ 2 प्लस 3n-3। तो 3n में से क्या हो जाएगा? 3n² है ना। क्या हो जाएगा? 3n²। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? 3n², ये कितना हो जाएगा? माइनस का एन ना, तो माइनस का एन देखो सही किए, 3n² - n, ठीक है। चलो तो 3n² - n माइनस 574 इज इक्वल टू 0। अब यहां से किसका वैल्यू निकालना है हमको? बोलो, एन का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? एन का वैल्यू कितना आ रहा है? कैसे फैक्टराइज किया? 14 इंटू 14 और क्या लिया? 41 इंटू 4, हाँ सही है। देखो ना 41 इंटू 4, वही मैं सोच रहा था, 41 इंटू 4 आ रहा है ना। है 42, वही तो बोल रहा हूँ। 40, 2 1 जा 2, और 2 4 जा 8, और 4 1 जा 4, 4 4 जा, क्या बोल रहा है सौविक? ये कितना हो रहा है? टोटल मल्टीप्लाई किया तो कितना हो रहा है? 2 8 4 12 1722 ना। ये 1722 आ रहा है। 3 4 जा 12, 3 7 जा, और 3 5 जा, हाँ सही तो है, चलो सही है। हाँ चलो, तो 3n², तो माइनस एन लाना है। क्या लाना है? माइनस एन। तो क्या लिखेंगे? -42n, अब प्लस का 41n, माइनस का 574। बता इसी में ये था, यही सबसे था कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे करें। ठीक है, तो बता यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले, 3n कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा? n-14। अब प्लस यहाँ पे 41 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे भी n-14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? n-14 और 3n प्लस 41 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आया, एक आया n का वैल्यू 14 और एक n का वैल्यू आया -41/3, है ना। अब ये बता n का वैल्यू माइनस में कभी हो सकता है? ये तो नेचुरल नंबर होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 14। तो हमको x का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू निकालना था, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 14 - 2, तो कितना x का वैल्यू 40 आ रहा है ना। 40 हो गया आंसर। 39 कैसे हो जाएगा? देखो इसे
लास्ट टर्म तुम निकाल रहा है, नहीं दोनों सेम थोड़ी है, इसलिए तो लास्ट टर्म तुम्हारा 39 सही है ना। तीन तीन का क्या है, कॉमन डिफरेंस है। मेरा एक्स का वैल्यू कितना आया बताओ, एक्स का वैल्यू कितना आया, 40 आया ना, गड़बड़ किया है कहीं तो आया ना। हाँ, नहीं तो वो गलत किया है। हाँ, ये समझ में आया, तो ये 4 मार्क्स के लिए है ना क्वेश्चन। पहले से बनाया तब ना, इसी में तुम्हारा सबसे मस्त है ये वाला। चलो केस स्टडी देखो, ये आया हुआ है, ठीक है। केस स्टडी देखो क्या है क्वेश्चन, चलो देखो, देखो क्या है केस स्टडी प्रॉब्लम। क्या है, इंडिया इज ए कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज। सही बात है, हम लोग का है ना भाई, इंजीनियर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस यहीं से होता है ना। अब पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि हम लोग के पास काम करने का क्षमता भी है ना। कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, तब ना हम लोग को ज्यादा काम करना पड़ता है। कंपटीशन कम रहता तो क्यों इतना करते लोग, नहीं करते लोग ना। एकदम सही लिखा है, कंट्रीब्यूटिंग टू हायर क्वालिटी। तो हम लोग कम पैसा में क्या करते हैं लोग, हायर क्वालिटी कर देते हैं लोग, है ना। इसलिए ना कोई भी फॉरेन कंपनी होता है तो सोचता है कि इंडिया में ओपन करे, है ना, लेकिन इजिली हर चीज मिल जाता है यहाँ पे। अब ये कि चले गए कहाँ पे, कहीं चले गए रेगिस्तान में, है ना, तो राजस्थान में भी ऐसे खुला जा सकता है, लेकिन होता नहीं है वहां पे हर चीज जहाँ पे सुटेबल है वहीं पे ना। प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन फैक्ट्री इंक्रीज, अरे ज्यादा नहीं, अरे राजस्थान के बारे में ज्यादा नहीं बोलना, नहीं तो सागर सर बोलेंगे कि राजस्थान के बारे में क्या क्या बोलते रहते हैं। इंक्रीज इन फिक्स नंबर एवरी, चलो आप देखो, प्रोड्यूसेस 16,000 सेट्स इन 6th ईयर, बोला ना 6th ईयर में इतना सेट्स प्रोड्यूस किया गया, कितना 16,000 एंड 22,600 इन 9th ईयर। नहीं नहीं, इतना प्रोड्यूस किया ना, हाँ मतलब 6th ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में कुछ प्रोड्यूस किया होगा, सेकेंड ईयर में कुछ प्रोड्यूस किया, थर्ड ईयर में भी कुछ प्रोड्यूस होगा, तो ऐसे बोला कि 6th ईयर में इतना, मतलब हम इसको लिख सकते हैं A6, मतलब A6 लिख सकते हैं कितना, 16,000 लिख सकते हैं, बोलो। मतलब 9th ईयर में कितना है तो A9 लिख सकते हैं, A9 कितना है 22,600। The first one, in which year the production is 29,200, किस साल होगा 29,200 प्रोडक्शन। पता ये दिया हुआ क्या दिया हुआ मेरा, A6 दिया तो A6 मतलब लिख सकते हैं A प्लस 5D इक्वल टू 16,000। इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, A प्लस 8D इक्वल कितना लिख सकते हैं 22,600। माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, तो A तो गया 5 मतलब ये क्या जाएगा, माइनस का 3D, ये कितना हो जाएगा माइनस का 6,600, सही है। माइनस माइनस क्या था, डी का वैल्यू कितना आ गया बोलो 2,200, तो डी का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू मेरा आ गया। तो डी का वैल्यू कहीं पूछा है, कहीं नहीं पूछा है, चलो तो लेकिन यूज आएगा, कहीं ना कहीं यूज आएगा। अब बोला इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200 सेट, किस ईयर, मतलब एन टर्म दिया है, क्या दिया है एन टर्म, चलो तो एन टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, एन इसको क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ डी भी निकाल सकते हैं, डी तो आ गया, तो फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं ना, चलो तो फर्स्ट टर्म भी यहाँ पे निकाल लो, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा बोलो, कहीं भी पुट कर दो यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म हमको निकालना है, तो ए इसको क्या हो जाएगा 16,000 माइनस करो इससे 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 5 0 0 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एक 11, तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है 5,000, ए का वैल्यू 5,000 आया, ठीक है। तो एन कितना दिया है 29,200 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना आया 5,000, है ना। अब प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना आया था 2,200, मतलब 5,000 यहां से चला जाएगा तो कितना बचेगा 24,200 ना, और डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, 2 0 गया, ये कट रहा होगा, पक्का कट रहेगा, बोले 11 से काटो, 11 2 जा 11 2 जा 22 से ही कट गया ना 11, तो एन का वैल्यू 11, तो मतलब एन का वैल्यू कितना आ गया 12, तो मतलब 12th ईयर में इतना सेट्स प्रोड्यूस करेगा,
तो फर्स्ट ईयर कितना आया 12 ईयर। नेक्स्ट फाइंड द प्रोडक्शन इन द 8th ईयर, तो 8th ईयर का प्रोडक्शन निकालना, मतलब क्या निकालना है, A8 निकालना है, A प्लस 7D। तो A का वैल्यू कितना है 5000 प्लस 7 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 2000, ये 200। तो 5000 प्लस 7 टू जा 14, 7 टू जा 15, 0, कितना हो जाएगा बोलो 20,400। इसका आंसर कितना आ गया 20,400। नेक्स्ट फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 इयर्स, बोला कि फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 इयर्स। तो फर्स्ट 3 इयर्स का मतलब क्या, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। तो मतलब S3 निकालना है। S3 मतलब 3/2 ए मतलब कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 2A करेंगे तो 10,000 प्लस 2 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना था 2,200। चलो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 10,000 है, ये कितना हो जाएगा, तो 10,000 प्लस कितना 4,400 ना, तो कितना हो जाएगा 14,400। यहां से 2 से काटो इसको, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ये होगा मेरा S3 का, है ना। सम हो जाएगा कितना 21,600। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 7th ईयर एंड 4th ईयर, है ना। तो मतलब 7th ईयर और 4th ईयर दोनों निकाल ले, नहीं, डिफरेंस कभी कभी पूछेगा तो ऐसे नहीं करना, डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो डिफरेंस पूछेगा तो ऐसे करेंगे, कैसे, तो डिफरेंस होना मतलब A7 माइनस A4, ये चीज निकालना है ना। तो A7 मतलब क्या, A प्लस 6D माइनस A4 मतलब कितना बोलो, A प्लस 3D, तो माइनस का 3D हो जाएगा, तो A कट जाएगा तो कितना बचेगा 3D, मतलब 3 इंटू डी, बस ये मेरा कौन सा 3 का ही है, ये भी 3 का है, मतलब और का है। तो जब और का लिखते हैं तो ऐसा लिखना पड़ जाएगा, 3 का और लिखते हैं, क्या लिखते हैं 3 का और। बोलो क्लियर है, कैसे, अच्छा था ना, मतलब ऐसा नहीं थोड़ा कैलकुलेशन था, मतलब थोड़ा उतना भी ज्यादा, इसको मीडियम क्वेश्चन करेंगे, है ना। हाँ लल्लू बोल सकते हैं जो पहले से जिसको आता है ना। चलो तो आज हम लोग क्या के लो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का खत्म के लो, है ना। तो देखो इसमें 2 ही फॉर्मूला है, क्या क्या फॉर्मूला है, an इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक होता है एस एन इसको क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, इसका एक और वर्जन है कौन सा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, बस यही, बस इसी में क्वेश्चन तुम्हारा क्या करेगा, क्या करेगा, घूमेगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। बस तुम्हारा टारगेट ये रखना है कि कैलकुलेशन सही करना है, क्या करना है, कैलकुलेशन सही करना है, अच्छा आएगा मार्क्स इसमें, ठीक है। चलो तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेस में इतना ही, जो भी डाउट होगा आज कौन सा 6th होगा ना, ठीक है। अब 7th स्टार्ट करेंगे, कौन सा कोऑर्डिनेट, है ना। तो देखो जो भी डाउट हो रहा है पूछो, जैसे जैसे खत्म करते जाना है, वन शॉट देखो फिर ये PYQ करो, तो देखो अच्छे से कवर हो जाएगा तुम्हारा जो भी है ना, जो भी तुम्हारा क्या है थ्योरी पर्पस से है, तो थ्योरी पर्पस वन शॉट में सब अच्छे से बताया गया, उसके बाद यहाँ पे केवल PYQ किया जा रहा है ना। तो PYQ करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा मुझे मालूम चल जाएगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा, ठीक है। और जो भी डाउट होगा तो डाउट पूछा करो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।